अस्सलाम वालेकुम यार, दिस इज़ मी आमना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आपको, उनमें सबसे पहले है 605 मार्कर और इसको मैंने साइड से कट किया हुआ है। इसको मैं लाइन लगाने के लिए आज यूज़ करूँगी। उसके बाद है 604 मार्कर, पेन है, सिंपल मार्कर है और स्केल है। अच्छा, जब भी आपने किसी भी पेपर को प्रेजेंट करना है तो आपने स्टार्ट में लिखना है सब्जेक्टिव टाइप और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव टाइप। आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बायो का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हर पेपर में। और इसके अलावा आप स्कूल में या एकेडमी में टेस्ट दे रहे हैं तो भी आप इसी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं उस टेस्ट को। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार करने से। तो ये सिंपली मैं लिख रही हूँ सब्जेक्टिव टाइप 604 मार्कर से। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है पार्ट जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप पहला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगी अब शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आते हैं। अगर आप पार्ट 2 कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट की जगह पे लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे आप। ये आ गया यहाँ पे आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप नंबरिंग देंगे उस क्वेश्चन की जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, सेंटर में बिल्कुल। अगर आप पहला कर रहे हैं तो आप पहला लिखेंगे, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे डेफिनेशन आई है यहाँ पे पेपर में रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिलेटिव एटॉमिक मास और आप हेडिंग ही लिखेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन ही लिखना आपने। और ना ही ऐसा करना है कि सिर्फ नंबर दे के आंसर लिख दें, तो क्या हेडिंग ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है कि चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। हेडिंग देने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये भी साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसी तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप बिल्कुल सेंटर में लिख लें इन्वर्टेड कोमास के अंदर, वो बहुत अच्छी लगेगी। इसकी डेफिनेशन जो है वो इट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम, ऊपर कर लेती हूँ मैं, ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चन में, आपने उसको मार्कर से हाईलाइट करना है। इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है चेक करने वाले पे। तो यहाँ पे आगे आ रहा है कार्बन 12 आइसोटोप, तो यहाँ पे मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ कि मेन बात यही है इसमें। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। उसके बाद इसको इन्वर्टेड कोमास में मैं लिख दूँगी। डेफिनेशन को आपने हमेशा ऐसे ही इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। और दूसरी ये बात कि जो भी आपसे कभी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है तो आपने साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। अगर आपको एग्जांपल याद नहीं है तो उसका कोई यूनिट है तो वो लिख दें, कोई इसकी वैल्यू है तो वो लिख दें। तो इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, तो मैं यूनिट साथ लिख देती हूँ डेफिनेशन के। तो कोशिश आपने ज़रूर करनी है कि अगर आपसे एग्जांपल या यूनिट या वैल्यू नहीं भी पूछी गई तो आपने खुद से लिख देनी है। AMU भी मैं मार्कर से लिखती हूँ। और इस तरह से ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद लास्ट पे मैं लाइन लगा दूंगी। जब भी आपने कोई क्वेश्चन ख़त्म करना है, शॉर्ट या लॉन्ग, आपने लास्ट पे एक लाइन ज़रूर लगानी है। और उसके बाद जो हेडिंग्स थी इनके नीचे लाइन लगा लेते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 605 मार्कर से आप इस तरह एक ही स्टेप में लाइन लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो डबल डबल लाइन लगाएं और टाइम वेस्ट करें। तो बेहतर है कि आप इसको साइड से कट कर लें और इस तरह एक ही वे में आप इसको लाइन लगा लें। आप लाइन एंड पे भी लगा सकते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो इस तरह से ये आगे लाइन
यूनिट के नीचे भी ऐसे ही लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा जो है वो पूरा पेपर्स एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है पेपर को। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।